नमस्कार दोस्तों, मैं विजय। मेरे इस चैनल में ट्विटर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। कल हमने पढ़ा था जो रीट का जो अपना सिलेबस चल रहा था उसके अंदर परसेंटेज अपन ने कल शुरुआत कर ली थी। और जो पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हमने प्रतिशत को भिन्न संख्या में और दशमलव संख्या में बदलना देखा था, और भिन्न संख्या को किस में, प्रतिशत में बदलना देखा था। उसके बाद अंत में मैंने आपको एक थोड़ा सा काम दिया था खुद से करने के लिए। वो क्या था? वो मैंने बोला था कि आप इन संख्याओं को किस में बदल करके याद रखेंगे। जैसे ये संख्या मैं लिख देता हूं, तो इनको अपन को प्रतिशत में बदल करके याद रखना है। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था 1/2 का मतलब कितना, तो ये तो मैंने लिख भी दिया था, और उम्मीद है आपने बाकी के सारे सोल्व कर लिए होंगे। मैंने कई सारे इसके 15-20 लिखवाए थे, तो उम्मीद है आपने सोल्व कर लिया होगा। तो सोल्व करने के बाद में कितना कितना आया था, तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। जैसे 1/2 का मतलब कितना, 1/3 का मतलब कितना, 1/6 का मतलब कितना। तो देखो 1/2 का मतलब होता है 50%। मैंने बदलना बताया था, जब भी भिन्न संख्या होती है तो आप किससे गुणा कर लीजिए, 100 से। 100 से गुणा करते ही किस में बदल जाएगा, अपना प्रतिशत में बदल जाएगा। तो देखिए जैसे 1/3 है तो इसका मतलब कितना बताया था मैंने, 33 सही 1/3% है, और इसको 33.33 भी अपन बोल देते हैं। 1/4 का मतलब कितना, 25% होता है। और इनको आपको याद रखना है, याद रखने से अपना काफ़ी काम आसान हो जाएगा, फटाफट क्वेश्चन अपन सोल्व कर पाएंगे यदि ये याद रहेंगे तो। और कई सारे तो आपको मुख्य ज़बानी याद है, बस इनमें से कुछ एक आपको याद रखने हैं। जैसे 1/4 का मतलब सबको ध्यान में कितना होता है, 25% होता है। 1/5 का मतलब कितना, 20%। और इनको बदलना मैंने कल आपको बता दिया था। जिन्होंने कल वाला जो वीडियो लेक्चर है वो नहीं देखा, पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है, तो पहले पार्ट फर्स्ट देखिए, उसके बाद पार्ट सेकंड में आइए। और जो अपनी मेन प्रतिशत है यहीं से अपनी स्टार्ट होने वाली है। यदि ये याद हो जाएंगे तो अपना काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो देखिए जैसे 1/6 आ गया, तो 1/6 का मतलब कितना, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। कितना होता है, 16 सही 2/3%। और बड़े काम का है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। 16 सही 2/3% का मतलब कितना, 1/6 होता है। अपने को उल्टा भी याद रखना, ऐसा भी याद रखना है। जैसे 1/2 का मतलब 50%, 50% का मतलब 1/2। 16 से ही 2/3% का मतलब 1/6, और 1/6 का मतलब 16 से ही 2/3%। ठीक है, जैसे 1/7 है, इसका मतलब कितना होता है, तो इसका मतलब होता है अपना 14 से ही 2/7%। ठीक है, बदल सकते हो आप। मैंने क्या बताया था, जैसे 1/7 आ गया तो बस आपको गुणा 100 करना है, तो करोगे क्या, किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। तो इसको 100/7% लिख सकते हो। और आगे लिखना चाहते हो तो मैंने आगे का लिखा है, कैसे, 100 में 7 का भाग दे करके। 100 में 7 का भाग दोगे तो 7 एकम 7, बच गया कितना, 3, और 7 चौक 28, बच गया कितना, 2। तो ये 2 ऊपर 7 नीचे, तो 14 से ही 2/7%। और अपन देखते हैं, जैसे मैंने और बताया था 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 जो अपने काम में आते हैं, केवल मैं वही करवा रहा हूँ। और इनको तो अपने को याद रखना ही पड़ेगा, इतने तो आपको याद होने ही चाहिए। अब देखो जो 1/8 है इसका मतलब कितना होता है, तो जो 1/8 है इसका मतलब अपना हो गया कितना, 12.5%। 1/8 का मतलब कितना, 12.5%। अच्छे से सोल्व कीजिएगा। जैसे आप करोगे 1/8 है तो किससे गुणा कर दीजिएगा, 100 से। और मैंने क्या बोला था, पहले कटे तो काटो। तो पहले कट रहा है, किससे कट रहा है, 4 से। तो जैसे 4 से कट गया कितनी बार, 25 बार। 4 दूनी 8, 25 का आधा कितना हो जाएगा, 12.5 ही तो होता है, तो 12.5% है ना। तो बाकी आप खुद से सोल्व कीजिएगा, बस मैं लिख देता हूँ इनको डायरेक्ट ना। जैसे 1/9 है तो 1/9 का मतलब कितना, 11 सही 1/9
9%। 1/10 है, इसका मतलब होता है अपना 10%। और सबसे बहुत ज़्यादा काम आता है 10% का मतलब 1/10, बार बार अपने को काम आएगा। जैसे 1/11 है, अब 1/11 का मतलब कितना, 9 सही 1/11%। 1/11 का मतलब 9 सही 1/11%। 1/12 का मतलब कितना, तो ये भी देखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 8 सही 1/3%। ठीक है, तो 1/12 का मतलब कितना हो गया, 8 सही 1/3%। नहीं आता है तो मैंने बताया था तरीका, क्या करना है, गुणा 100 करना है, निकल करके आ जाएगा, 4 से कटेगा, 16 करना, तो कितना आएगा, 8 सही 1/3%। 1/12 का मतलब 8 सही 1/3%। कहीं 1/8 सही 1/3% लिखा हुआ आ गया तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/12 लिख सकता हूँ। और आगे करते हैं, जो अपने काम आते हैं मैं उन्हीं को केवल आपको समझा रहा हूँ, केवल उन्हीं को आपको याद रखना है। जैसे 1/15 है, ये आपको याद रखना है। जैसा आ गया 1/20 आ गया, 1/25 आ गया, 1/50 आ गया, तो इनको तो आपको मुख्य ज़बानी याद होने ही चाहिए, तो उनके अलावा कुछ और देखेंगे। ठीक है, जैसे 1/15 है, इसका मतलब कितना, इसका मतलब वो था 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3% का मतलब कितना हो गया, 1/15 हो गया अपना। तो 1/15 का मतलब कितना हो गया, 6 सही 2/3%। ठीक है, और अपन देखते हैं। तो और जैसे 1/20 है तो आसानी से याद हो जाएगा, तो कितना होता है ये 5%। 5% का मतलब ऐसा, सॉरी 1/5 का मतलब 20%, और 1/20 का मतलब 5%। 1/25 का मतलब 4%। 1/4 का मतलब 25%। 1/50 का मतलब 2%, और 1/2 का मतलब 50%। ठीक है, तो ये तो आसानी से याद होने वाले हैं। बस इनमें आपको कुछ एक जैसे इनमें मेहनत करनी पड़ेगी, ये सभी को उम्मीद है याद होगा। 1/2 50%, 1/3 33 से 1/3 लगभग सभी को याद होते हैं, इसका मतलब भी याद है। बस आपको जैसे एक तो ये अपने को याद रखना पड़ा, कितना 16 सही 2/3% का मतलब 1/6, 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, ये अपने को याद रखना है, और ये अपने को याद रखना है। बाकी तो आपको याद होंगे, देखो नॉर्मली आपको याद होंगे, तो आसानी से आप इनको याद रख सकते हो। ठीक है, जैसे ये अपने नॉर्मली है, जैसे बस ये अपने को याद रखने हैं, बाकी तो अपने को याद होंगे ही शायद। अब अपन और देखते हैं, इनके अलावा मैंने और बोला था आपको, जैसे मैंने बोला था कि यही आ जाए कितना, जैसे 1/3 है, इसका डबल कर दे। डबल कैसा, मतलब ये दे दे 2/3 दे दे। 2/3 मतलब 2/3 है क्या, ये वास्तव में है कि जो 1/3 है, 1/3 का क्या है, दुगना है। अरे 1/3 का दुगना ही तो है। देखो 1/3 का दुगना करोगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 अपने पास में आ जाएगा। तो मैं इसका दुगना कर लेता हूं, तो 33 का दुगना, तो 33 का दुगना अपने पास में कितना होता है, 66। 1 का दुगना 2, नीचे वाले का दुगना नहीं करना है, ऐसा नहीं सबका ही दुगना कर दो नीचे वाले को। जैसे मान लो अपने को, मान लो यही मिल गया अपने को 1/5, इसको गुना करना है 4 से, तो ये केवल और केवल ऊपर वाले से गुना होता है, नीचे वाले से गुना नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने केवल और केवल ऊपर वाले से गुना किया है, नीचे वाले से गुना नहीं किया। तो याद रखना है 2/3 का मतलब बहुत ज़्यादा काम आता है, कितना 66 सही 2/3%। 66 सही 2/3%, और इसको अपन 66.66% भी बोल सकते हैं। जैसे मैंने इसको बोला था क्या, 33.33% भी इसको बोल सकते हो, वैसे इसको क्या बोल सकते हैं, 66.66%। अरे देखो डबल ही तो दिख रहा है, डबल देखो पूरा डबल ही तो है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको याद हो जाएंगे। जैसे अपने को ध्यान में है 1/8 का मतलब कितना है, जैसे 1/8 का मतलब कितना है, 12.5% है। ठीक है, ऐसे ही मैं बताऊं 3/8 का मतलब कितना है, किसका मतलब 3/8 का मतलब कितना, तो आप क्या करोगे, जो 1/8 वाला है इसका कितना गुना कर दीजिए, 3 गुना। तो देखो 3 गुना करूंगा तो 12 तिया 36, तो ये इसका भी क्या करूंगा 3 गुना, तो 3/2%। लेकिन यहाँ थोड़ा सा अपना मामला गड़बड़ है, 3/2 अपने को रखना नहीं है, ऊपर का भी बड़ा नहीं रखना, नीचे
ऊपर कभी बड़ा नहीं होना चाहिए ना, ऊपर हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, और इसको चेंज कर लूंगा। 36 तो है ही अपने पास पूरी पूरी, 3/2 को मैं और आगे बदल लेता हूं, तो बदलना आता होगा। 3 में किसका भाग दोगे, 2 का, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, बच गया कितना, 1, तो 1 सही 1/2। तो मैं इसको और ऐसा लिख देता हूँ, 1 सही 1/2, तो 36 और 1 37 तो पूरे पूरे, तो 37 तो पूरे पूरे और बाकी का आधा प्रतिशत। तो इसको कितना याद रखना अपने को, 37.5%। और बड़े काम के हैं, मैं इसीलिए इनको अलग से करवा रहा हूँ क्योंकि ये अपने को जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे हो गया 2/3, 3/8, 1/3, इन्हीं पर मेरा थोड़ा सा जोर है। वो इसलिए क्योंकि एग्जाम में अपने को ज़्यादा काम में ये ज़्यादा काम में आते हैं, इसलिए अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो 3/8, कहीं पर भी 3/8 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो 37.5%, 37 सही 1/2%। और इसको ऐसा भी बोल सकता है, वो कैसा, 37.5 या 50, कुछ भी बोल देगा, 37.5 या 50, क्योंकि वो एक ही बात है, 37.5 तो है। और ऐसे लिखोगे तो 37 सही 1/2, ये भी 37.5 है, ये भी 37.5 है। अरे लिखने के कई तरीके हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से अपन लिख सकते हैं। तो 3/8 का मतलब आपको याद रखना है। तो उम्मीद है आपने ये सोल्व कर लिए थे और ये आपको याद भी रखने पड़ेंगे। यदि याद नहीं रखोगे तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, बाकी नहीं याद रखोगे तो भी अपना काम चल जाएगा, क्योंकि रीट में तो अपने को पर्याप्त समय मिलता है ये क्वेश्चन सोल्व करने का, है ना। लेकिन फिर भी यदि याद रहेंगे, और जो कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास समय कम होता है। जितना समय अपन बचाएंगे उतना ही समय अपने बाद में अंत समय में काम आता है। ठीक है, तो देखिए, उम्मीद है आप ये याद कर लेंगे। इसके बाद अब करते हैं इसके क्वेश्चंस। अब देखिए, अब हम आते हैं जो प्रतिशतता है इसके क्वेश्चंस पर। और ये जो सभी जो क्वेश्चंस है अपने को एग्जाम में पूछ रखा है, किसी न किसी एग्जाम में जो क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूँ ये आ चुके हैं। तो देखिए इनको कैसे सोल्व करना। तो सबसे पहले मैं आता हूँ, देखो कौन से क्वेश्चन पर, डी वाले पे। पहले मैं करता हूँ डी वाला। अपन इजी से जो हार्ड की तरफ चलेंगे, थोड़ा सा प्रोसेस इजी से स्टार्ट करते हैं। अरे अचानक से हार्ड करवा दूंगा तो, है ना, थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले इसको शुरुआत करता हूं। अब देखो, वो अपने को जो प्रतिशत थी वो याद करने की आवश्यकता क्यों पड़ी वो मैं आपको बताता हूं। अब यहां से आप देखिएगा 90 है, क्या है 90। का मतलब क्या होता है, गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। और जो प्रतिशत है इसको मैंने बदलना बताया ही था आपको। अरे इसका इतना प्रतिशत निकालना है क्या, ठीक है। एक तरीका तो क्या हुआ कि मैं क्या करूं, जो 90 है का मतलब गुणा, और 6 सही 2/3 प्रतिशत है, ये जो प्रतिशत है, बस इतना ही काम किया मैंने। अरे केवल क्या किया, का को हटाया और का की जगह किसका चिन्ह लगा दिया, गुणा। जब भी का है, का मतलब आपको ये समझना है कि वो गुणा है, अपने को गुणा करवा रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, गुणा। और परसेंट को उठाने के लिए मैं क्या करूंगा, बटा 100 करूंगा। अरे 100 तो करना है। अब फिर देखो कितना थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा मैटर। 36 18 और 2 20/3/100 और 90 गुणा 20/3 और 100 के बटा में कुछ नहीं, एक मान लेता हूँ, उल्टा करोगे 1/100। इसको सोल्व करोगे, 2 0 से 2 0 कट गया, 3 3 3 दूनी ये 6 आ गया, इसका आंसर 6। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना, ये अपने को ध्यान में ही नहीं रखना है। मैंने क्या बोला आपको, बस जो प्रतिशत वाले जो मैंने बताए थे वो आपको याद कर लेने हैं। यदि वो आपको याद हो गए तो आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। अब देखो 90 का मतलब गुणा, और मैंने बताया था कि 6 सही 2/3 प्रतिशत का मतलब कितना होता है। तो 6 सही 2/3 प्रतिशत का मतलब कितना, 1/15। देखो कितना आसान हो गया, 15 6 90, तो आंसर कितना होगा, 6 एकम 6। ये लो, कितनी आसानी से अपन ने क्या कर दिया, इसका सॉल्यूशन कर दिया। अब बताओ याद रखने की, अरे याद रखने से अपना क्या हो जाएगा, इजी। हाँ, नहीं होगा तो भी अपन सोल्व कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अपने को क्या लगेगा, समय लगेगा। तो समय बचाने के लिए अपने को ये याद रखना जरूरी है। और कई बार कैलकुलेशन में गड़बड़ भी हो जाती है, इसलिए यदि अपने को याद रहेगा तो फटाफट अपन सोल्व कर लेंगे। एक बार दोबारा देखिए कौन से क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब मैं करवाता हूं कौन सा क्वेश्चन, इसका जो, अब इस जो बी वाला जो क्वेश्चन है, बी वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब जो बी वाला क्वेश्चन है वो क्या है, अब इसकी मैं बात करूं तो देखो यहां अपने को क्या दिख रहा है, जैसे बी वाला जो क्वेश्चन है ये तो अपना कौन सा हो गया था, डी वाला ना। अब ये कितना है, 1260। का मतलब गुणा,
का मतलब गुणा, इतना ही आपको ध्यान रखना है। और 33 सही 1/3% का मतलब तो आपको याद ही होगा, कितना होता है, 1/3 होता है। बात खत्म। आगे सोल्व करो, किसका चिन्ह प्लस का है और साथ के साथ क्या है 800 का मतलब गुणा, और 37.5% का मतलब भी मैंने आपको बताया था। 37.5% का मतलब कितना होता है अपना 3/8 होता है। अरे यही तो होता है, बस इसको सोल्व कर लेंगे अपना आंसर मिल जाएगा। तो सोल्व कैसे करोगे, अब देखो ये अपना अलग है और ये अपना अलग है, बीच में किसका चिन्ह आ गया प्लस का, तो अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करोगे तो कितना 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, बिल्कुल कट रहा है। 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 0 है तो कितना हो गया 420 को 1 से गुणा करो तो 420, लेकिन 420 ही अपने को करनी नहीं है। अब आगे देखो 8 से ये कट गया कितनी बार 100 बार, तो 100 या 300 कितना हो गया टोटल जोड़ोगे तो 720 अपना इसका क्या हो गया आंसर। बस कितनी आसानी से अपन सोल्व कर लेंगे यदि अपने को जो प्रतिशत थी वो अपने को याद होगी कि इतने प्रतिशत का मतलब भिन्न में कितना होता है, इतने 37.5% का मतलब भिन्न में कितना होता है 3/8, 37.5% 3/8, 33 सही 1/3%, 1/3। देखो कितनी आसानी से अपने सोल्व हो जाएंगे। अब बात करते हैं कौन से क्वेश्चंस की, ए और सी वाले क्वेश्चंस की। और ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए है ताकि कई बार अपने को याद नहीं हो। जैसे मैंने नहीं लिखवाया कि 45% का मतलब कितना होता है, 35% का मतलब कितना होता है, मैंने इसलिए नहीं लिखवाया क्योंकि अपने को इतने ज़्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये अपने ज़्यादा काम में नहीं आते हैं। लेकिन फिर भी इनको भी अपने को सोल्व करना आना चाहिए, जो मेन थे वो मैंने आपको लिखवा दिए हैं। अब जैसे मैं बात करता हूँ कौन से क्वेश्चन की, ए वाले क्वेश्चन की। तो ए वाला जो अपना क्वेश्चन है, तो ए वाला जो क्वेश्चन है, तो ए वाले क्वेश्चन की बात करें तो देखो 540 का मतलब गुणा, इतना आपको ध्यान में होना चाहिए। का मतलब क्या होता है गुणा, और 75% का मतलब कितना। अब आपको याद नहीं है तो आपको ऐसा तो दिख रहा है ना 25% का 3 गुणा है, 25% का 3 गुणा कितना होता है 75%, और 25% का मतलब कितना था 1/4, अरे 1/4 था तो 3 गुणा है तो 3 गुणा कर लीजिए कितना हो गया 3/4। बाकी 25% अपने को ध्यान में होना चाहिए। देखो नहीं आता तो मैंने क्या बताया था कि प्रतिशत हटाओ बटा में क्या लगाओ 100, प्रतिशत को हटा करके बटा में 100 लगाना है। और कट रहा है किससे 25 से, 25 × 75, 25 चौके 100 कितना हो गया 3/4। कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी इसमें माथाफोड़ी वाली चीज़ है अपनी है नहीं, तो डायरेक्ट अपने को क्या लिख देना 75% का मतलब कितना हो गया 3/4। कैसे आया आपको ध्यान होगा, मैंने क्या बताया 75% का मतलब कितना 75% था, तो मैंने क्या किया है प्रतिशत हटाया बटा 100 लगाया, 100 किया तो 3/4 मिल गया। का मतलब फिर गुणा, और ये आ गया 1 सही 2/5। ये प्रतिशत नहीं है कि इसका मतलब क्या करो परसेंट हटाओ बटा में 100 लगाओ, ऐसा नहीं है, डायरेक्ट लिखना। कैसे, अरे तो खुद ही क्या है भिन्न संख्या है। देखो 5 × 5, 5 और 2 कितना हो गया, अरे 5 × 5 और 2 7/5। इसको तो इससे गुणा करना और ये जोड़ना, ठीक है 5 × 5 गुणा करना और ये जोड़ना, तो कितना हो गया 7/5। का मतलब फिर गुणा, और ये कितना है 2/3 ही है ये तो, है ना। अब ऐसा मत कर देना कि बटा में 100 लगा दिया। हाँ यहाँ तो मैंने बटा में 100 क्यों लगाया था, क्योंकि प्रतिशत में था और अपने को सोल्व करना है, ठीक है। अब आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। देखो मेरे को कटता हुआ दिखाई दे रहा है किससे, 3 से भी कटता हुआ दिखाई दे रहा है, 5 से भी कटता हुआ 3 से तो देखो ये 3 ही कट गया डायरेक्ट, 4 से कट गया ये कितनी बार, अरे 2 से कट गया कितनी बार, सॉरी 2 से कट गया, 4 से नहीं, 2 से कितनी बार कट गया 2 बार, 2 दूनी 4। अब आपको दिखेगा यहां मेरे को क्या दिख रहा है, एक तो तरीका क्या है फिर 2 से काट लीजिए, फिर आपको किससे कटता हुआ दिखाई देगा 5 से। मैं ऐसा नहीं करके डायरेक्ट मैं देखो यहाँ थोड़ा सा इजी तरीका अपनाता हूँ, क्या नीचे 5 दूनी 10 है तो 10 से 1 0 कट जाएगा 54 आ जाएगा। नहीं आता तो देखो मैं बता ही देता हूँ पूरा ही तरीका। 2 से कट रहा है, 2 से काटा कितना हो गया 2 दूनी 4, बच गया कितना 1 और कितना 7 0, है ना। फिर 5 से कट गया, 5 से काटोगे तो कितना आंसर आपको मिलेगा, अरे 5 का भाग दे लो, 5 × 5 = 25
और बच गया कितना 2, 5 के 20। इसका आंसर कितना हो गया 54 हो गया। आसानी से आप इनको सोल्व कर सकते हो। और मैंने इसका सीधा तरीका क्या बताया था, यहाँ नीचे 10 दिखते ही मेरे को 0 से 0 कटता हुआ दिखाई दिया तो सीधा आंसर कितना हो जाता 54, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने आपको करवा दिया है। अब करते हैं सी वाला क्वेश्चन। अब देखो सी वाले क्वेश्चन की बात करूं तो सी वाला क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ अपने को दिखाई दे रहा कितना 3600। ठीक है 3600 का मतलब गुणा 7/9, तो 7/9 ही है। इसको तो क्या करें, हाँ 45% का मतलब कितना। अब ये अपने को समझना है, जगह नहीं है तो क्या करता हूं मैं साफ कर लेता हूं एक बार के लिए और यहां आपको करवा देता हूं कि क्या होगा, है ना। तो अब मैं देखूं कि जो 45% है तो इसको मैं चेंज करूं भिन्न संख्या में, तो कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया 45% हटाओ बटा में 100 लगाओ और 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा 5 से करता हुआ मेरे को दिखाई दिया। किससे करता हुआ दिखाई दे रहा है 5 से, तो 5 से करता हुआ दिखाई दिया तो 5 नाम 45 और 5 दूनी 10, तो 9/20 आ गया। तो 45 का मतलब कितना हो गया, अरे 45% को मैंने किससे बदल लिया, भिन्न में बदल लिया। केवल किया क्या, प्रतिशत हटाया बटा 100 लगाया, काटा पीटी की और कितना आ गया 9/20, सॉरी 9/20 आ गया। फिर का मतलब गुणा और 35% का मतलब कितना आने वाला है। अब इसको आप खुद से सोल्व करके देखिएगा तो आपको कितना मिलेगा 7/20। नहीं आता तो इनको भी मैं देखो डायरेक्ट बता सकता हूं। देखो 5% का मतलब तो आपको आता होगा, उम्मीद है आपको इतना तो याद है कि 5% का मतलब कितना। 5% का मतलब होता है 1/20। कितना होता है 1/20। अपने को पूछा क्या 45%, तो मेरे को क्या दिख रहा है 5 का पढ़ा कितनी बार बोलूं कि 45 आ जाए, 5 नाम 45। अरे इसको दोनों तरफ 9 से गुणा कर दूं तो देखो 9 पंजे 45% का मतलब कितना हो जाएगा 9/20। ऐसा भी अपने याद रख सकते हैं। ठीक है, बस वो अपने को याद होनी चाहिए जितने मैंने लिखवाए, और वो आपको याद करने ही करने पड़ेंगे। बार बार मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि वो अपने काम के हैं। इसी प्रश्नावली में नहीं अपन लाभ हानि करेंगे, अनुपात समानुपात करेंगे और जो चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज करेंगे उनमें भी अपने काम में आने वाले हैं। इसीलिए मैं उन पर जोर दे रहा हूं कि वो बार बार कि आपको याद करने ही पड़ेंगे, तो याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो 45% का मतलब कितना 9/20। ऐसा ही मैं 35% का निकाल सकता था। कैसे, 5% का मतलब तो आपको ध्यान में था कितना 1/20, इसलिए मेरे को देखो होल करने की जरूरत नहीं पड़ी। मैंने केवल क्या किया, ये 5% का कितना दिखाई दे रहा है मेरे को 7 गुणा 5 7 35, तो 5% का मतलब कितना था 1/20 और ये 7 गुणा दिखाई दे रहा तो मैं 7 से गुणा कर लूंगा, और 7 से गुणा करोगे तो ऊपर वाला ही होगा नीचे वाला नहीं होगा ना। तो बस आपको इतना ध्यान होना चाहिए। तो अब देखो एक 0 से एक 0, दूसरे 0 से दूसरा 0, बाकी सोल्व कर लीजिए। देखो 9 से 9 कटा, 7 से 7 काट दूं क्या, मत काट देना, दोनों ऊपर है। और नीचे वाला कितना है 2, 2 से कट गया कितनी बार 18 बार, फिर 2 से काट दो कितनी बार 9 बार, ऊपर वाले में चले गए कोई बात नहीं, ये अपना नीचे वाले का ही है। ठीक है, अब क्या करोगे, बचा क्या 9 गुणा 7 गुणा 7, बस इसको सोल्व कर लीजिए, जो आएगा वो आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, अरे सोल्व तो कर सकते हो ना, कितना मिलेगा 9 7 63 को फिर किससे गुणा कर लेना है 7 से, तो कितना हो गया 7 या 21, 6 7 42, 42 और 2 कितना हो गया 44, तो 441 जो भी आए है ना। तो ये अपना क्या हो गया आंसर। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं तो उम्मीद है आप इनको अब सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए जो अपना एग्जाम में अगला प्रकार किस प्रकार से पूछा जाता है। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं लगभग हर बार। और ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला जो क्वेश्चन, थर्ड वाला जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, तो ये आपको पिछली बार मिला था किसमें, रीट में, रीट 2017 लेवल 2 का क्वेश्चन है। अब देखो इनको कैसे सोल्व करें, तो ध्यान से देखिएगा, कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा मैटर अपने पास में नहीं है कि क्यों, छोटी सी बात है वो अपने को समझ में आ जानी चाहिए। तो अपना जो आंसर है फटाफट सोल्व कर लेंगे। अब फटाफट कैसे सोल्व करें, अब देखो क्वेश्चन अपने पास में क्या है कि 48 का कितने प्रतिशत है,
मतलब क्या हुआ, इसको एक बार ध्यान से समझिएगा कि क्या बोलना चाहता है, क्योंकि इसी के फेर में घुस करके अपन क्या कर देते हैं, क्वेश्चन को गलत कराते हैं, आंसर गलत टिक हो जाता है, गलत आंसर भी अपने को ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, देखो कैसे। अब यहां मेरे को दिख रहा है 48 का कितने प्रतिशत 6 है, 48 का कितने प्रतिशत 6 है, मतलब अपने को ये पूछना चाहता है कि अपने को 48 में से कितने नंबर मिले, 6 नंबर मिले, तो कितने प्रतिशत हुआ। 48 में से कितने नंबर मिले, 6 नंबर मिले, तो कितने प्रतिशत बढ़ा, ये पूछना चाहता है। देखो यहाँ क्या पूछना चाहता है, 48 का कितने प्रतिशत 36 है, अच्छा सॉरी 48 नहीं है, क्या है 18 है, तो 18 में से अपने को कितने नंबर मिल गए, 36, मिलते तो नहीं है लेकिन अपने एक बार के लिए सोच करके देख रहे हैं। जैसे मान लो यदि गड़बड़ लग रहा तो यहाँ देख लीजिए, बाकी वो समझाने का एक तरीका है कि इस प्रकार से अपने इनको सोल्व कर सकते हैं। जैसे कि 80 का कितने प्रतिशत 80 है, मतलब 80 नंबर का अपना पेपर था, उसमें से 80 नंबर किसको मिल गए, किसी को मिल गए, है ना, तो कितना प्रतिशत बना वो अपने को बताना होगा। जैसे 3 किलोग्राम था, 3 किलोग्राम में से कितने ग्राम आ गए, 120 ग्राम हो गए, तो कितना प्रतिशत बना। ये अपना कहने का मतलब है कि क्या बोलना चाहता है वो अपने को समझना, बाकी दूसरे तरीके से मैं आपको बता दूंगा। यदि आप ऐसा समझ गए कि जो 48 है, क्या है अपने पास में 48 में से अपने को कितने नंबर मिले, 6 नंबर मिले, तो कितने प्रतिशत बना, तो बना लेंगे भाई। कैसे, अरे 48 में से 6 नंबर मिले, तो ऐसे ही तो लिखोगे कि नीचे कितने नंबर का पेपर था वो और कितने नंबर आया आपको, वो ऊपर लिखते हो, ऐसे ही तो लिखते हो। अरे जैसे मान लो कि 10 नंबर का पेपर था, आपके आ गए मान लो 8 नंबर आ गए, तो ऐसा तो लिखोगे 8/10, 8 नंबर आए किस में से आए, 10 में से, अरे ऐसा तो लिखते हो, ऐसा तो लिखोगे 10/8, गड़बड़ हो गया मामला, है ना, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, तो अपने को क्या बोला कि 48 का, और जिसका भी बोले वो हमेशा का आएगा नीचे, और किसकी बात है 6 की, तो 6 का आ गया ऊपर। 48 में से अपने को 6 नंबर मिले, तो अपने को पहले तो इसको देखो भिन्न संख्या में बदलो, भिन्न संख्या में तो है, लेकिन सरलतम भिन्न, जितना कटे उतना काटो, तो मैं काटूंगा कितने, 6 से कट रहा, 6 एकम 6, 6 7 में 6 48, 1/8, और 1/8 का मतलब आपको ध्यान में है ही कितना प्रतिशत होता है, या नहीं आता तो आप क्या कर सकते हो, गुणा 100 कर सकते थे, फिर सोल्व करोगे तो देखो करना तो पड़ेगा अपने को, या याद रहेगा तो देखो 1/8 का मतलब आपको सीधा दिख रहा है, 1/8 का मतलब कितना, 12.5% याद करवाया था, 1/8 का मतलब 12.5%। ठीक है, जैसे फिर करता हूं, 18 का मतलब अपने का पेपर कितने का था, 18 का था, चलो ठीक, अच्छी बात है। अब 18 में से कितने नंबर आ गए, 36, कितने प्रतिशत, 36 है, बात किसकी है, 36 की, जोर किस पर है, 36 पर। ठीक है, तो 18 का, तो 18 तो कहाँ जाएगा, नीचे, जिसका भी होगा वो कहाँ आएगा, नीचे, और प्रतिशत किसकी पूछ रहा है, 36 की, तो 18 में से अपने को कितने नंबर मिल गए, मान लो 36 नंबर, मिलेंगे तो नहीं कभी, अरे मान लो 100 नंबर का पेपर है, 200 नंबर कैसे मिल जाएंगे भाई, नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी अपने ये समझने का एक तरीका है कि इस प्रकार से अपन इनको लिख सकते हैं कि 18 का पेपर था, कितने नंबर मिल गए, 36 नंबर मिल गए, तो कितने प्रतिशत बनी। अरे अपन निकालते हैं ना कि 500 का पेपर था, अपने 400 नंबर आए, तो कितने प्रतिशत बन गई, तो ऐसे तो लिखते हो कितने नंबर का पेपर था वो नीचे, कितने नंबर आए वो ऊपर, और 100 से गुणा कर दोगे तो अपनी किससे बदल जाता है, प्रतिशत में। तो ये काम मैंने यहाँ किया था, लेकिन ऐसा नहीं करके मैं डायरेक्ट करता हूँ क्या, अब देखो और काटो, कट रहा है, देखो सीधा सीधा आ गया, ये तो कितना हो गया 2, अब 2 का मतलब कितना प्रतिशत होता है पता है क्या, नहीं पता। अब यहाँ मैंने करवाया भी नहीं कि 2 का मतलब कितने प्रतिशत, तो डायरेक्ट क्या कर लीजिए, जब भी भिन्न संख्या में ना 2 बटा में कुछ नहीं तो क्या मान लो 1, तो भिन्न संख्या में है तो किससे गुणा कर लीजिए, 100 से गुणा करते ही अपना किस में आ जाएगा, प्रतिशत में। तो 2 को 100 से गुणा करोगे तो कितना प्रतिशत हो गया, 200%। ठीक है, आगे करते हैं, एक और करते हैं, 3 किलोग्राम का कितने प्रतिशत, 120 ग्राम है। अब यहाँ आपको एक चीज गड़बड़ है, यहाँ अब आपको डायरेक्ट नहीं कर देना है। यदि आप ऐसा कर दोगे कि 3 किलोग्राम तो अपने को दे रखा है, अरे 3 किलोग्राम में से कितने ग्राम लिया है, 120 ग्राम, तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। ये तो 3 किलोग्राम है और यहाँ 120 ग्राम है, तो दोनों को पहले सेम राशि में बदलिए और हमेशा बड़े को छोटे में बदलना। कैसे, ये अपना किलोग्राम में, ये ग्राम में, तो मैं छोटे में बदलूंगा ग्राम में। तो देखो 3 किलोग्राम का मतलब ग्राम में कितना होता है, अरे 1 किलोग्राम में तो पता होता होगा सभी को कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलोग्राम में
3000 ग्राम हो गए, मतलब 3 किलोग्राम का मतलब कितना है 3000 ग्राम, और यहाँ 120 ग्राम है। अब समान हो गया कि नहीं? अरे चाहे 3 किलोग्राम लिख दो चाहे 3000 ग्राम लिख दो, कोई अलग अलग चीज थोड़ी हो गई, एक ही है। अरे कोई बोले कि 3 किलो चीनी लिया वो, और दुकानदार मान लो आपको दे दे 3000 ग्राम, तो क्या गलत दे दिया क्या उसने? नहीं, एक ही बात है, चाहे 3 किलोग्राम चाहे 3000 ग्राम। तो इसकी जगह में ये भी लिख सकता था। मान लो ये नहीं है 3 किलोग्राम नहीं है, यहाँ क्या है 3000 ग्राम लिखा हुआ है। अब कर लीजिए, मतलब 3000 ग्राम में से अपने को कितने मिल गए? 120 ग्राम मिल गए, तो कितने प्रतिशत हुए तो वो अपने को बताना है। तो आप क्या करोगे, 0 से 0 कटा, और कट रहा होगा 12 से कट रहा होगा, कट रहा है शायद 12 से, 12 एकम 12, 12 दूना 24, बच गया कितना 6, 12 पंजे 60, और 1/25 का मतलब तो मैंने लिखवाया था, प्रतिशत में यदि इसको बदलना है। अरे प्रतिशत में पूछा अपने को तो आंसर, तो 1/25 का मतलब कितना होता है, ध्यान होगा आपको सभी को, कितना होता है 4%। नहीं आता है तो यहाँ किससे गुणा कर लीजिए 100 से। जैसे यहाँ नहीं पता था मेरे को तो मैंने किससे गुणा कर लिया था 100 से, पता होगा तो डायरेक्ट लिख देंगे, नहीं पता होगा तो किससे गुणा करोगे 100 से। देखो वही आएगा 25 के 100, तो 4%। अब देखो इसको आप खुद कर सकते हो, बिल्कुल इजी सा है। देखो, और वो अपने को पिछली बार एग्जाम में पूछा गया, कैसे कैसे क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको पता चल गया होगा। एक कल के वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था रीट में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल इजी था। 1/2% को दशमलव में बदलिए। अब इसको करोगे तो देखो 80 नंबर का पेपर है, उसमें से कितने मिल गए अपने को? 80 मिल गए, तो देखो कितना हो गया, अरे कट गया तो पूरा ये एक का मतलब 100% होता है। नहीं आता तो किसे गुणा कर लीजिए 100 से, तो कितने प्रतिशत हो गए 100, है ना। अरे कोई भी संख्या है यदि उसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा 100 करते ही अपना प्रतिशत में बदल जाएगा। या फिर इनका तरीका क्या था, जो मेन तरीका था वो इस प्रकार से था कि इनको कैसे सोल्व करें। तो वो देखिए, जैसे मान लो इसको मैं सोल्व करने का प्रयास करता हूं, तो 48 का कितने प्रतिशत में मान लेता हूं, कितना प्रतिशत, x प्रतिशत कितना है 6। अब देखो इसको हल करोगे, 48 का मतलब गुणा x प्रतिशत बराबर 6, और प्रतिशत को उठाओगे बटा में क्या लगाओगे 100। अब हल करोगे कैसे, x बराबर 6, इधर वाला उल्टा हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो 6 8 48, और 100 में 8 का भाग दे लेना। अभी तो कट रहा है किससे, 4 से, 4 दूनी 8, और 25 बार 25 में 2 का भाग दोगे तो 12.5% आएगा। तो इस प्रकार से भी आप सोल्व कर सकते थे, लेकिन अपने ऐसा तरीका क्यों अपनाएं जब अपने को डायरेक्ट ध्यान में है कि कैसे सोल्व करते हैं। बस इनको पढ़ने का अपने को तरीका आना चाहिए कि इनको पढ़ा कैसे जाता है। 48 का कितने प्रतिशत 6 है, मतलब 48 में से अपने 6 नंबर आ गए तो कितने प्रतिशत बने, ये पूछना चाहता है। तो आप आसानी से इसको बता दोगे, 48 में 6 नंबर आए तो देखो 6 कम 6, 6 8 48, 1/8 का मतलब कितना 12.5%। नहीं आता तो किससे गुणा करोगे 100 से, और 100 से गुणा करोगे तो यही आएगा। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी आप बुक उठाइए और उससे प्रैक्टिस करते रहिए। जो रीट है, जो टेक्नीशियन है, जो इनमें अपना जो लेवल है कैसा आता है, तो मैं उसी लेवल के आपके क्वेश्चन करवाते चलूँगा। हाँ, उससे थोड़ा सा अपन एडवांस लेकर के चलेंगे। जैसे अपने को ऐसा क्वेश्चन पूछा तो ऐसा क्वेश्चन अपने को पूछ सकता है, तो ये भी मैंने आपको करवा दिया कि थोड़ा सा वो चेंज करेगा। तो चेंज करेगा क्या, अरे जैसे संख्या दी तो बदल देगा, जैसे यहाँ दे दिया किलोग्राम, यहाँ दे दिया ग्राम। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों राशियाँ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो आप इनको सोल्व कर पाएंगे यदि पता होगा तो। बाकी करेंगे कल। जो नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, जो कल का वीडियो लेक्चर है।